अब हम बात करते हैं यंत्र उपकरणानि पार्ट 1 में। इसके 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम पहले देखते हैं पार्ट 1। ठीक है। स्वेदन यंत्र की परिभाषा। स्वेदन आदि कार्य को करने के लिए रस सिद्ध पारद का नियंत्रण जिस साधन से करते हैं उसे यंत्र कहते हैं। जो स्वेदन आदि कार्य है ताकि औषधि निर्माण हो, रस सिद्ध हो जाए, जो पारद हो वो शुद्ध हो जाए, इसी साधन को हम क्या कहते हैं? यंत्र कहते हैं। दोला यंत्र पहले आप देखेंगे हम लोग दोला यंत्र। तो आप देखिए ये दोला यंत्र में ये मटका होता है, मिट्टी का कोई भी पात्र, इसमें 2 छिद्र कर दिए जाते हैं और बीच में से नली डाल देते हैं, कोई भी स्ट्रिक, इससे जो ऐसे रस्सी बांध लेते हैं और इसमें कपड़े से, वस्त्र से जो द्रव्य जिसका हमें शोधन करना है इसके अंदर वो रख देते हैं और यहाँ क्वाथ आदि औषधि रख देते हैं, नीचे से अग्नि देते हैं और उससे स्वेदन से वो शुद्ध हो जाते हैं। और इसे ऐसे रखना है जो कि एकदम नीचे भी ना हो और एकदम जो औषध है इसके ऊपर भी ना हो, इसे बीच में ऐसे रखें। ठीक है। सिद्धांत द्रव एवं अग्नि सन्निकर्ष। अग्नि का उपयोग हो रहा है इसलिए अग्नि सन्निकर्ष। एक भांड लेकर उसके गले में 2 छिद्र आमने सामने, ये देखिए आमने सामने छिद्र करा है, इसमें से एक नली प्रविष्ट हो सके ऐसा इतना छिद्र करे। अब इस भांड के आधे भाग में द्रव्य स्वेदन, तो जैसे स्वरसकार, यहाँ पे औषधि हम डालेंगे स्वरसकार। तत्पश्चात जिस द्रव्य का स्वेदन करना हो उसको एक पोटली में रखकर सूत्र की सहायता से बांधकर उसे द्रव में लटका दो। ठीक है। जिस द्रव्य का स्वेदन करना है हम इसे बीच में रख देंगे और ऐसे पोटली से लटका देंगे। तत्पश्चात इसे मंदाग्नि प्रदान करते हैं, ना एकदम तीक्ष्ण अग्नि ना एकदम मध्यम अग्नि, एकदम मंद अग्नि रखनी है इसकी। यदि यही दोला यंत्र है, यही दोला यंत्र है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि पोटली भांड के तल को न स्पर्श करे। मैंने अभी कहा इसमें थोड़ी गैप रहनी चाहिए, ये जो पोटली है ये इसके तल को स्पर्श नहीं करनी चाहिए, न और न ही द्रव के बाहर रहे बल्कि द्रव में अच्छी प्रकार से डूबी रहे, और ना ही ये ऊपर रहनी चाहिए, ना ये अच्छे से यहाँ टिकी हो और ना ही ये ऊपर हो, ये एकदम द्रव्य के बीचों बीच हो। उपयोग। विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के स्वेदन हेतु प्रयोग करते हैं। इस यंत्र का प्रयोग शोधन आदि कर्म में विशेष रूप में होता है। विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के स्वेदन हेतु, जो विभिन्न प्रकार के द्रव्य उनके स्वेदन हेतु इसका प्रयोग करते हैं। इस यंत्र का जो प्रयोग है शोधन, जैसे अभी इस द्रव्य का शोधन करने है इसलिए दोला यंत्र में रखे, तो इस विशेष रूप में शोधन के इसमें यूज करते हैं। ठीक है। बालू का यंत्र। अब हम देखते हैं बालू का यंत्र। हम पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सिद्धांत। अग्नि सन्निकर्ष तथा पातन। अग्नि का यूज हो रहा है इसलिए अग्नि सन्निकर्ष। इस यंत्र को निम्न रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक कांच की कुपी लेंगे जिस पर 1 अंगुल मोटी कपड़ मट्टी करते हैं। ओके। ये कांच के बॉटल, कोई भी वाइन, दारू, किसी भी कांच की, कोई भी कांच की बॉटल ले सकते हैं। इसको 1 अंगुल मोटी कपड़ मिट्टी करते। 1 अंगुल मोटी, 1 अंगुल प्रमाण आपको पता है, उतनी मोटी इसको कपड़ मिट्टी करते हैं। ठीक है। कपड़े को उस मिट्टी में डुबा देते हैं और उसके बाद इस बॉटल में एक कप, ये मिट्टी वाला कपड़ा है, इसको मिट्टी से हमने पहले कवर कर लिया, फिर इस बोतल के ऊपर इसे गोल 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 ट्विस्ट करके 1 अंगुल इतना मोटी कपड़ मिट्टी करते। इस कुपी का 3 भाग पारद युक्त द्रव्य कज्जली आदि से भर दे। ये जो कुपी है इसका 1/3, 3 भाग मतलब 3/4, 3/4 भाग इसको हमें पारद से भर देना है। ओके। ये देखो 3/4 भाग इसका हमने पारद से भर दिया, ये 3/4 भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने पारद से भर दिया। एक विकसित मिट्टी का बड़ा भांड लेते हैं जिसमें कि यह कूपी आ सके तथा कूपी के नीचे मोटी बालू का स्तर होगा। ये हमने बकेट ले ली एक बड़ी सी। ठीक है। और इसमें हमने क्या डाल दिया? बालू। बालू मतलब मिट्टी, रेत, रेत। तो ये हमने रेत डाल दिया और इसके अंदर हमने बालू, ये कांच की कूपी रख दी। ठीक है। बालू का के अंदर हमने कांच की कूपी रख दी जिसको हमने अच्छे से कपड़ मिट्टी से
बांध के रख दिया और ऐसे रखिएगा जैसे मिट्टी में डूबी हुई थी। अब इस भांड में कुपी को रखकर 5 अड़क मात्रा में बालू लेकर इस प्रकार भरते कि कुपी का 3 भाग ढक जाए तथा नाक का चौथाई भाग खुला रहे। जैसे देखिए ये 2/3 भाग भरा था औषध से, तो इसको मिट्टी में बालू का में मिक्स होने दे, और जो ये 1/3 खाली है तो इसको ये 1/3 को ऊपर ही रखेंगे। ठीक है। भांड के मुख को एक बड़ी शराब से ढककर संधि बंधन कर दे। इसका ये जो बर्तन का ये बकेट का जो ये ओपन है ना, तो इसको अच्छे से कोई भी यंत्र से कोई भी ढक्कन से ढक दे अच्छे से। ओके। और इसका संधि बंधन कर दे। इसे मृदु, मध्य तथा तीव्र अग्नि, कैसे मृदु, मध्य तथा तीव्र अग्नि के क्रम से आज तब तक दे जब तक कि शराब के ऊपर सूखा तृण रखने पर यह जलने न लगे। ठीक है। तो ये शराब है, इसको अच्छे से हमें जलने देना, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण अग्नि पे। उपयोग, अब ये इसका बालू का यंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? कूपी पक्व, जैसे कि कूपी पक्व रसायन जैसे कि रस सिंदूर, मल सिंदूर, मकर ध्वज आदि आदि निर्माण हेतु। अब ये कूपी पक्व आजकल तो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की जाती है, पहले बहुत की जाती थी। तो ये रस सिंदूर, मल सिंदूर और मकर ध्वज के शोधन हेतु निर्माण करते हैं। उपरोक्त वर्णित यंत्र में यदि बालूका के स्थान पर लवण लेते हैं तो इसे लवण यंत्र कहते हैं। अब जैसे हमने इसमें रेत बालूका ली थी, इसकी जगह अगर हमने कुछ लवण औषध ले ली या लवण चीजें ले ली तो हम इसे बालूका नहीं लवण यंत्र बोलेंगे। ओके। पूट यंत्र, पूट यंत्र अग्नि सन्निकर्ष, औषधि मिश्रित रस, उपरस या धातु आदि को शराब संपुट में बंधन कर उसे करिश की उचित अग्निमान में 2 याम तक चूल्हे में पकाते हैं। इसे पूट यंत्र कहा जाता है। ठीक है। ये कोई शराब संपुट है, ये हमने कुछ ये चूल्हा है, ये अग्नि। ठीक है। इसके ऊपर हमने जो भी औषध है, मिश्रित रस है या धातु जिसका शोधन करने रख दिया, इसको ऊपर से शराब संपुट से बंधन कर दिया। ठीक है। और 2 याम तक इसे अग्नि दी, तो इसे क्या कहते हैं? पूट यंत्र कहते हैं। ओके। खल्व यंत्र, हमने जैसे कि बात की खल्व यंत्र चूर्ण बनाने के हेतु, अगर पाउडर फॉर्म बनाना है उसके हेतु, उसको छोटा कल्क बनाना है इसके हेतु खल्व यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रस, महारस आदि द्रव्यों को सुखाकर मर्दन हेतु 3 प्रकार के खल्व यंत्र बताए गए हैं। ठीक है। रस महारस लिया हमने, उसको सुखाया अच्छी तरह से, तो इसको सुखपूर्वक मर्दन हेतु 3 प्रकार के खल, मतलब रस महारस इन सबको मर्दन हेतु, इसको अगर मर्दन करना है तो इसके लिए हमें 3 यंत्र बताए गए। कैसे? अर्धचंद्राकार खल यंत्र, वर्तुल खल और तज खल, तप्त खल, सॉरी। ओके। वर्तुल खल और तप्त खल। सिद्धांत, मर्दन की भावना देते हैं हम, इसमें अग्नि का तो कोई यूज ही नहीं करे। जहाँ अग्नि का यूज करते वह अग्नि से निकर्ष, यहाँ मर्दन कर रहे हैं हम, उसको पीस रहे हैं अच्छे से। ठीक है। जोर लगा के पीस रहे, मर्दन कर रहे, तो इसका मर्दन सिद्धांत। रस तरंगिणी में वर्तुल तथा द्रोणी रूप खलवा का वर्णन किया, जिसे अभी हम पहले देखते हैं अर्धचंद्राकार खलयंत्र। तो अर्धचंद्राकार खलयंत्र मतलब ये देखो, इसकी साइज देखिए आप, एकदम ऐसे गोल, ऐसे थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल है। तो इसका देखो 2 अंगुल मोटी होनी चाहिए, इसकी जो ये जो स्पेस है जो गोल गोल ये, तो ये 2 अंगुल मोटी होनी चाहिए। ये 10 अंगुल चौड़ा होना चाहिए जो ब्रेथ है इसकी। ओके। ये ब्रेथ 10 अंगुल होना चाहिए। इसकी लेंथ ये भी 10 अंगुल चलनी चाहिए। और जो गहराई है इसकी डेप्थनेस, ठीक है, तो ये 7 अंगुल होनी चाहिए। और इसकी ये जो बाउंड्री है, ऐसे होती है ना मोटी मोटी बाउंड्री, तो ये कितने 2 अंगुल मोटी होनी चाहिए। फिर ये जिससे हम इसको मर्दन करेंगे, ये 12 अंगुल होना चाहिए। ओके।
और ये देखिए पूरा खलवंत हम देखिए अगर जोड़ के तो 16 अंगुल लंबा होना चाहिए। ठीक है। अर्धचंद्राकार खल की डायमेंशन निम्न होते हैं, जैसे ऊंचाई लेंथ 10 अंगुल, गहराई डिफनेस 7 अंगुल, लंबाई लेंथ 16 अंगुल, ऊंचाई मतलब हाइट, ठीक है, लंबाई लेंथ 16 अंगुल, पाली 2 अंगुल, हमने देखा अभी इसके बॉर्डर 2 अंगुल, चौड़ाई इसकी 10 अंगुल, मूसल की ये देखो जो मूसल जिससे खेलने वाला है उसकी 12 अंगुल, उपादान द्रव्य पत्थर का, उपादान द्रव्य ये किससे बनेंगे? पत्थर के इससे बनेंगे। उपयोग उपरोक्त वर्णित खल्व में 5 पल मतलब 240 ग्राम पारद का मर्दन करते हैं। इतनी साइज में 240 ग्राम पारद का मर्दन हो जाता है। आचार्य के अनुसार उपयोग की दृष्टि से इसमें परिवर्तन किया जाता है, जैसे जैसे उपयोग हमें हो उसका जितना अमाउंट में उसका उपयोग हो, अगर हमें ज़्यादा मेडिसिन ज़्यादा अमाउंट में बनानी है तो फिर हम बढ़ा लेते हैं। ओके, ऐसे ऐसे इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। सेकंड क्या था? पहला हो गया अर्धचंद्राकार है, अब सेकंड है वर्तुल खल यंत्र। वर्तुल खल यंत्र के किसे 12 अंगुल इसकी ब्रेथ होती है। ओके, इसकी ब्रेथ ही 12 अंगुल है। डेप्थनेस कितनी है? 4 अंगुल। और पेशनी इस खलवा की चौड़ाई 12 अंगुल है तथा गहराई हम एक प्रकार से इसके डेप्थनेस भी बोल सकते हैं, लेंथ भी बोल सकते हैं, वो 4 अंगुल है। ठीक है। विड्थ तो हमने देख ली 12 अंगुल, गहराई 4 अंगुल है। इस खल यंत्र का तल भाग अत्यंत चिकना तथा हाथ से आसानी में पकड़ में आने वाली मर्दन पेशनी का निर्माण करना, ऐसे खरल में मर्दन आसानी से। ये जो है, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो खरल यंत्र में जो खरल है वो इजीली हो पाएगा। उत्पादन द्रव्य पत्थर, पत्थर से इसे बनाया जाता है। ओके। तब तक खल यंत्र की विड्थ 9 अंगुल है, डिपनेस जो डिपनेस है, ठीक है, गहराई वो 6 अंगुल है, और जो मर्दक है ये 8 अंगुल है। ये भी याद कर लीजिएगा। ये कट थोड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ी कटोरी के समान। तो इसकी चौड़ाई होती है 9 अंगुल, अभी देखा हमने, विड्थ 9 अंगुल, ब्रेथ 9 अंगुल है, गहराई इसकी 6 अंगुल है, और मर्दक की इसकी जिससे हम खरल करेंगे वो 8 अंगुल है लंबा। ठीक है। इसका आकार वर्तुल कहा गया है। ये वर्तुल आकार का है। उपयोग विधि खल के आकार का चूल्हा बनाकर उसे अंगार में भरकर उसके ऊपर खल व रखते हैं तथा भस्त्रिका से धमन करते हैं। ओके, जिससे यह खलवत तप्त होता है। अब इस पत्थर को उस खलव यंत्र हम जिस टाइप से लेंगे, जैसे विड्थ होंगे वैसे लेंथ होंगे, उस प्रकार का हम चूल्हा बनाएंगे, उसी चूल्हे पे खलवा को रखेंगे और उसे तप्त होने देंगे। यही खलवा यंत्र है। ओके, इसके द्वारा जल्दी ही स्वेदन भी हो जाता है। अब खलवा को रख दिया हमने इसको, इससे स्वेदन भी हो जाता है। ओके। विमर्श खलव के उपादान द्रव्य में पत्थर तथा लोह या कांत लोह, मिट्टी, लोह पाषाण, अयस्कांत तथा स्फटिक से निर्मित करने का उल्लेख रस ग्रंथ में प्राप्त है। खलवा के उपादान द्रव्य पत्थर तो है, लेकिन इसके अलावा लोह, मिट्टी, लोह पाषाण, स्फटिक इससे भी निर्माण करने को कहा। रसरत्न समुच्चय में नीले रंग की शिला का उल्लेख इस हेतु किया गया है। पातन यंत्र, अब हम देखते हैं पातन यंत्र। ओके, ये है ऊर्ध्वपातन यंत्र। ऊर्ध्वपातन यंत्र में क्या होता है? ऊर्ध्वपातन यंत्र में एक हांडी मुख में, ये एक हांडी ली, मुख में अंदर प्रविष्ट कर दोनों के मुख को भैंसे के दूध, मंडूर चूर्ण तथा फणित से पेस्ट बनाकर इसका संधि बना। ये देखिए, ये हमने 2 मटके लिए। ओके, इसका बीच से संधि बंधन किया। किन किन चीजों से? भैंस का दूध, भैंस का दुग्ध लिया, मंडूर का चूर्ण लिया और फाणित लिया। ओके, इसका पेस्ट बना के संधि बंधन कर दिया। फिर नीचे वाली हांडी के का मुख ऊपर वाली हांडी के मुख में अंदर की ओर आना चाहिए। ये जो ऊपर वाली हांडी है ना,
ये एसी है। ओके, ये एसी। तो इसका जो मुख है छोटी वाली हंडी का, ये ऊपर वाली हंडी के अंदर चला जाना है, जैसे चला ही गया। ओके, और ये ऊपर वाली हंडी एक प्रकार से समझ जाइए, इसके अंदर चला जाना चाहिए। ओके, समझ गए ना? हाँ, तो या फिर हम ये कॉमन सेट है तो हम इसे संधि बंधन कर लेंगे। ऊपर की हांडी के तेल पर एक तोया धारा बनाया, ठीक है। यहाँ पे ठंडे पानी की तोय धारा बनाए रखी है। क्यों? क्योंकि ये जब इवेपोरेट होगा तो यह सेल्फ कूलिंग हो जाएंगे तथा नीचे वाली हांडी को चूल्हे पर रखकर अग्नि, और नीचे वाले ये देखो, इसको तो अग्नि दी जा रही है, ये अग्नि दे रही है तो ये इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ से मतलब ठंडे पानी की तोय धारा आ रही है, इससे जो द्रव्य है वो कंडेंस भी हो पा रहा है। तोय धारा यह पानी भरने के लिए होता है, जिससे यह ठंडक रहता है, इससे ठंडक मिलती है। इस तोय धारा की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई हमें पता है तोय धारा की 10 अंगुल होती है, और लंबाई भी 10 अंगुल ही होती है। ऊंचाई इसकी 4 अंगुल होती है, तथा जिस हांडी पर इसका निर्माण करते हैं उसका तल 16 अंगुल विस्तीर्ण होना चाहिए। तो जिस हांडी पर हम इसका निर्माण कर रहे हैं तोय धारा का, तो इसकी तल होना चाहिए वो 16 अंगुल होना चाहिए। पारद ऊर्ध्वपात, इससे पारद का शोधन होता है। अधःपातन, अधःपातन में क्या होता है? ये देखिए, हमने सेम ऐसे 2 मटके लिए। जिस द्रव्य का अधःपातन करना होता है उसे औषधि के साथ कल्क बनाकर ऊपर की हांडी के भीतर लेप करते हैं। ये देखो, इसमें हमने ये औषध का लेप कर लिया। अब देख पा रहे, ये औषध का लेप करने, ये या हमने औषध का अच्छी तरीके से लेप कर दिया, तथा नीचे की हांडी में जल भर, यार इसमें हमने पानी भर दिया, वाटर। ऊपर की हांडी में आवश्यकता अनुसार उपले से ढक दिया, ये उपले लिए, इससे ढक दिया हमने, और इससे अग्नि प्रदान की, ठीक है। तो ये क्या होगा? गर्म होगा, फिर गर्म होके लिक्विड फॉर्म में ऐसे ये नीचे गिरेगा गर्म होने के बाद, और पानी में गिर जाएगा। कंडेंस होने के बाद औषधि में प्राप्त हो जाएगी। पारद का शोधन हो, जिसका भी शोधन हो पारद, अगर पारद होता है तो पारद नीचे गिर जाएगा, सोल्यूबल नहीं होता तो अच्छे से शुद्ध हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा। जिस द्रव्य का अधःपातन करना हो उस औषधि के साथ कल्क बनाकर ऊपर की हांडी के भीतर लेप कर देते हैं, तथा नीचे की हांडी में जल भरकर जमीन में गड्ढा खोदकर स्थापित कर, तो इसे ये जमीन के नीचे रहेगा। ओके, ये याद रखिएगा। और ये जमीन के ऊपर, ये क्या है? सॉइल के लिए है, समझ लीजिए। उपलों का ढककर उस अग्नि में इससे अधःपतित द्रव्य पानी वाले हांडी में प्राप्त होता है। तिर्यक पातन यंत्र, तिर्यक पातन यंत्र में क्या होता है? जो अब देखें, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन याद है आपको, बचपन में पढ़ा होगा। तो जो तिर्यक पातन यंत्र है, इसमें एक बड़े घड़े में, ये बड़ा घड़ा लिया, ओके, बड़े घड़े में उसके गले के पास एक छिद्र बना लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ इसके गले के पास एक छिद्र बना दिया, उसमें से बांस की या कांच की नली, ये नली बांस की या कांच की, ये नली हमने पास करा दी, लेप लगाकर स्थिर कर दे। यहाँ पर फिर हम लेप लगा लेंगे, अगर होल ज्यादा होगा तो यहाँ पे भी लेप लगाएंगे ताकि स्ट्रांग हो, नली हिले ना। इस नली का दूसरा सिरा एक दूसरी हांडी के पेट ये छिद्र पर लेप लगाकर यहाँ पे भी लेप लगाए। देखो, लेप अगर हम लाल कर, यहाँ लेप लगाए, यहाँ लेप लगाए ताकि स्ट्रांग हो, यहाँ लेप लगाए और यहाँ लेप लगाए ताकि वह स्ट्रांग हो। ओके, पहली हांडी में पारद, ये हमने पहली हांडी में पारद और औषधि रख दी, ठीक है। नीचे से अग्नि दी हमने, और इसको शराब संपुट कर बंद कर दे। ये देखिए, हमने इसमें शराब संपुट कर दिया और बंद कर दिया। अब वेपर्स ऊपर तो जा ही नहीं सकती। अब इसके पास ऑप्शन क्या है? जब हम इसे अग्नि देंगे तो ये इवेपोरेट होने लगेगा। ओके, इवेपोरेट होके कहा जाएगा यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर से शराब संपुट कर दिया तो बंद ही है। फिर यहाँ से वो कंडेंस हो होके यहाँ गिर जाएगा, और यहाँ पे जो है पारद शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये जो शुद्ध पारद इवेपोरेट होने के बाद जल में गिर जाएंगे, कंडेंस्ड में ये शुद्ध पारद हमें प्राप्त होगा। ये दूसरे घड़े में पानी, यहाँ पे जल भरा रहेगा पहले से, पारद नली के माध्यम से ये आ जाएगा, और ये तिर्यक यंत्र है। विमर्श
ऊर्ध्वपातन, अधःपातन तथा तीर्यपातन। अब हमने 3 यंत्र पढ़ लिए। विशेषता है कि इसमें एक स्थान पर हीटिंग होता है और जिससे पारद इवापोरेट होता है तथा दूसरे स्थान पर कूलिंग होता है। एक जगह से इवापोरेट हो रहा है और दूसरी जगह पे आके कूल हो रहा है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है। ऊर्ध्वपातन में पारद की ऊर्ध्व गति होती है, ऊर्ध्वपातन में पारद की, ये देखिए ऊर्ध्व गति, पारद ऊपर जा रहा है। अधःपातन में पारद को ऊपर लेप लगा है तो पारद नीचे आ रहा है। और तिर्यक पातन में तिर्यक गति, ये देखिए वो ये यहाँ आ रहा है, ओके साइड से, तो ये तिर्यक गति होती है। दरवी का यंत्र, एक ऐसी कटोरी जिसका आकार कलछी जैसा हो, इसमें एक हस्त लंबा छड़ी लगा लेते हैं, इसे दरवी का यंत्र कहते हैं। स्पून के समान एक बड़ी करछी लगा दी, करछी के जगह। इसका किसके लिए काम आता है? गंधक शोधन के लिए, ठीक है। उलूखल यंत्र, अब हम देखते हैं उलूखल यंत्र। इसे सामान्य भाषा में इमाम दस्ता कहते हैं, इसका वर्णन हमें मिलता है, ठीक है। इमाम दस्ता 16 अंगुल, ये बड़ा होता है, 10 अंगुल इसकी ब्रेथ होती है, लेंथ 16 अंगुल होती है, और जो गहराई होती है वो 13 अंगुल होती है। देखो 13 अंगुल तक गहराई होती है, और 20 अंगुल दीर्घ जिसे फूटने के लिए रहता है। उलूखल यंत्र के अपने हमने देख लिया। लोह दंड 20 अंगुल लंबा होना चाहिए। अगर हम लोह दंड की मूसल बनाते थे, 20 अंगुल लंबा होना चाहिए। उपादान द्रव्य लोह से निर्मित, ये लोह से ही निर्मित करते हैं, ओके। उपयोग स्वर्णमाक्षिक आदि को कूटने के कार्य में आते हैं। स्वर्णमाक्षिक और आदि की जो भी चीजें ये इसमें कूटने के काम आती है, ओके। पाताल यंत्र, इसमें अग्नि सन्निकर्ष होता है, तो इसे अग्नि सन्निकर्ष तथा पातन कहते हैं। हाँ, जमीन में 1 हाथ गहरा गड्ढा अच्छी प्रकार से खोदते, ओके। 1 हाथ गड्ढा खोदा हमने जमीन के अंदर, और इसमें क्या किया? अब इस गड्ढे में एक पात्र रखते हैं, ये देखो जमीन में 1 हाथ गड्ढा खोदा हमने और इसमें ये पात्र रख दिया। तत्पश्चात एक ऐसा ही पात्र जो दूसरे पात्र के मुख पर ठीक से बैठे सके, जिस का औषधि का तेल प्राप्त करना हो, उसे भरकर तत्पश्चात इसे एक छोटे छिद्र वाले शराब से बंद कर तत्पश्चात से बंद कर बंधन कर देते हैं, ठीक है। ये मिट्टी का पात्र है, इसमें औषध द्रव्य हमने भर दी, इसमें हमने अच्छे से शराब संपुट कर दिया, और शराब संपुट इतने अच्छे से किया कि इसमें सिर्फ एक ही छिद्र रखा, ये यहाँ, ओके। बाकी कई छिद्र नहीं है, इसको अच्छे से यहाँ तक हमने शराब संपुट कर लिया पूरा, सिर्फ एक छोटा सा छिद्र रखा है हमने, ओके। और बाकी संधि में अब जो पात्र ऊपर की तरफ है, इसमें औषधि हमने रखी है कलके के फॉर्म में, लीप के फॉर्म में, इसके ऊपर हमने रख दिए उपले कंडे, ठीक है। इस प्रकार से तेल पातित होकर दूसरे पात्र में, अब इससे हमने अग्नि दे दी उपलों से, तो जो क्या है ये इसमें चेंजेस आएंगे, ये जो द्रव्य मेल्ट होगा और यहाँ से धीरे धीरे करके एक एक बूंद करके तेल ये दूसरे पात्र में जो मिट्टी के अंदर है, इसके अंदर हमने ये पात्र रखा है ना, इसमें जमा हो जाएगा, और स्वांशित होने पे निकाल कर तेल प्राप्त। जब ये ठंडा हो जाए खुद ब खुद, तब हम इसे निकाल देंगे इवापोरेशन के थ्रू। इवापोरेशन के थ्रू ही हुआ है ना, तो ये नीचे आ गया, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। इसमें जो भल्लातक होता है, विश्वामित्र, कपाल होता है आदि का भी स्नेह प्राप्त कर सकते हैं, इतने सारे स्नेह हम इससे प्राप्त करते हैं। इससे प्रयुक्त उपलों की संख्या प्रयुक्त द्रव्य को अनुसार करनी चाहिए। आग ज्यादा होने पर तेल के जलने की संभावना होती है। आग होते है मंद अग्नि या फिर मध्यम अग्नि रखनी चाहिए, एकदम तीक्ष्ण अग्नि ना रखें, नहीं तो तेल के जलने की संभावना होती है, ओके। अब हम बात करेंगे कूपी यंत्र की। कांच, मिट्टी, स्वर्ण, लोह या चांदी की कूपी जिस पर खटिका तथा लवण युक्त कपड़ मिट्टी, एक बोतल लेंगे, जिस कांच की बोतल जिसमें मतलब मिट्टी, स्वर्ण, लोह, चांदी ये अंदर रखेंगे, ऊपर से लवण या मिट्टी से कपड़ मिट्टी कर देंगे कपड़े से लेके, ठीक है। इसे गोल गोल, ये देखिए कूपी यंत्र लिया, इसको अंदर से अच्छा पैक कर दिया, इसके अंदर हमने
द्रव्य रखे जो भी हमें शोधन करने, पर से कपड़ मिट्टी लगा दी। ठीक है, इस कपड़ मिट्टी युक्त तो कुपी द्वारा व्यवहृत किया जाता है। इसका प्रयोग कुपी पक्व रसायन निर्माण हेतु कर। ठीक है, फिर इसको सेम जो इतनी सारी चीजें देखी, इससे पकवा किया जाता है और रसायन का शोधन किया जाता है। ठीक है, अर्कपातन यंत्र, आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, इनडायरेक्टली AFI, इन्होंने डिस्टिलेशन अपैरेटस कहा गया है इस चीज को। इसे निम्न तीन मुख्य भाग है। देखो, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये कंडेंसन, जिसमें कंडेंसेशन हो रहा है, जो गर्म भाप है वो ठंडी हो रही है क्योंकि इतना ट्रैवल करके जा रही है। और ये कलेक्टिंग वेसल, ये इसमें पानी या औषधि द्रव्य होते हैं। ये वेपर संदीप इसको कंडेंस करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर इस पात्र में औषधि पात्र जमा होती है। सिद्धांत, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। पिठर यंत्र, इस यंत्र की संरचना में एक पात्र होता है जिसके मुख पर एक भारी पत्थर अत्यंत संरचना रखी है तथा इसके बीच में छिद्र होता है जिसके द्वारा द्रवित वंग, नाक और चूर्ण तक गिराया जाता है। ये ये बर्तन लिए हमने, चूर्ण, ये पात्र है, इसके ऊपर एक भारी पत्थर रख दूंगे, बीच में छोटा सा छिद्र रखेंगे। इससे क्या करेंगे, हम चूर्ण गिराएंगे मतलब ये पात्र में, नाक वंग जो भी हमें द्रवित करना है, क्योंकि वंग को चूर्णदक में डालने में यह आवाज के साथ उछलता है, अतः पात्र के मुख पर भारी पत्थर या अन्य वस्तु का होना आवश्यक है। जब इसमें अगर हम वंग का वगैरह चूर्ण डालते, तो जब यह पातन संस्कार होता रहता है तो ये उछलता है, इसमें अग्नि दें, ये थोड़ा उछल उछल के बाहर आता है, इसलिए तो हम यहाँ बीच में भारी पत्थर लगा देते हैं। ओके, जिससे वो बाहर ना निकल पाए, तो इसे हम पिठर यंत्र कहते हैं। चूर्णोदक, 2 रत्ती चूने को 5 तोले जल में घोलने से चूर्णोदक निर्माण होता है। 2 रत्ती चूने को हमने 5 तोले जल में घोल दिया, वही चूर्णोदक निर्माण हो गए। शराब यंत्र, मिट्टी से बने कटोरी के आकार की संरचना वाले पात्र को शराब कहते हैं। मिट्टी से बनी जो कटोरी होती है हम इसे इनडायरेक्टली शराब कहते हैं। इसका प्रयोग पूट आदि हेतु किया जाता है। पालिका यंत्र, हम जिससे हम तेल वगैरह घर पे यूज करते हैं ना, तेल निकालने के लिए, वो लोहे की एक गोल, लेकिन ये जो होती है पालिका यंत्र, ये लोहे की होती है, हमारे घर में तो स्टील की होती है। कटोरी लेकर इसे एक लोह दंड से जोड़ देते हैं। ये लोहे की दंड है, इससे ये कटोरी को जोड़ देते हैं। इस दंड का ऊपरी अग्रभाग कुछ मुड़ा होता है, ये देखिए ऊपरी अग्रभाग कुछ मुड़ा होता है, इसी को हम पालिका यंत्र कहते हैं। इस यंत्र को गंधक जारण हेतु उपयोगी करते हैं। गंधक का जब हम जारना देते रहते, इसे अग्नि पर गर्म करना होता है, इसमें हम गंधक रखते हैं क्योंकि वो मेल्ट करना रहता है। हम इसे यहाँ से अग्नि, यहाँ अंदर गंधक होता है, यहाँ से अग्नि प्रदान करते हैं, और जैसे ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, मतलब मेल्ट होने लग जाता है प्रॉपरली, तब इसे हम जल्दी से दूध में डाल देते हैं ताकि शोधन होने हेतु, वरना ये अगर इसे ज्यादा रखेंगे तो ये गंधक जल जाता है। स्थाली यंत्र पाचन के काम आती है। ओके, सिद्धांत इसका पाचन है। ये हमने मटका लिया, हम्म, इसके ये हांडी है, इसमें ताम्र आदि चीजें, नीचे चूल्हा रख दे, ताम्र आदि के औषधि द्रव्यों के साथ एक हांडी में रखकर उसके मुख में एक शराब ढककर, ये जो शराब है इससे हमने ढक दिया, और नीचे ताम्र की औषधि रख दी और इससे संधिबंधन कर दिया, तत्पश्चात अग्नि प्रदान कर दिया, यही स्थाली यंत्र है। और अब नीचे से अग्नि प्रदान कर दी, हो गया। इसका जब शोधन हो जाएंगे, यही स्थाली यंत्र है। ओके, अब हम देखेंगे इसका उपयोग किसमें करते, ताम्र में, शंख में, करपत में आदि के पाक हेतु से पक्वा करने के लिए यूज करते। स्वेदन आदि यंत्र, सिद्धांत स्वेदन का, एक बड़ी हांडी में जल भरकर उसके मुख, ये देखिए हांडी ली, इसके में पानी भर दिया, इसके ऊपर हमने शराब रख के तत्पश्चात इसे सूती वस्त्र से बांध देते। सूती वस्त्र से हमने इसे बांध दिया, अब देख पा रहे हैं, इसे शराब रखकर सूती वस्त्र से बांध दिया, शराब के द्वारा ढक दिया। अब इसे चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि पर, अब इसमें चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि प्रदान करे, इसे स्वेदन आदि यंत्र कहते हैं। स्वेदन के हेतु काम आता है। ऊपर जो भी द्रव्य है
हांडी, जल, ये सूती वस्त्र, ऊपर शरारा और जो द्रव्य है ये यहाँ पे रखेंगे और इसे अच्छे से ढक देंगे सूती वस्त्र से। तो स्वेदन से ये जो द्रव्य है वो शोधन हो जाएंगे क्योंकि ये ऊपर रखे हैं ना यहाँ। तो ये जो ऊपर रखा हुआ द्रव्य इसका शोधन हो जाएगा। स्वेदन हेतु विद्याधर यंत्र, हांडी, संपुट। अब देखते हैं विद्याधर यंत्र कैसे होता है। ये भी स्वेदन होती है इसका उपयोग करके। अग्नि सन्निकर्ष, अग्नि की सहायता से करते। ओके, ये अच्छे से याद रखें, पेपर में एग्जाम में आता भी इम्पोर्टेंट है। ओके, दो हांडिये के समूह पुट को विद्याधर, ये दो हांडी है, इसका हमने संपुट करा दिया दो हांडियों का, इसे विद्याधर कहते हैं। इसमें 4 मुख वाले चूल्हे पर बैठने वाले एक हांडी लेते हैं। 4 मुख वाले चूल्हे, तो इसको चारों साइड से चूल्हा होता है। यहाँ भी, यहाँ से भी अग्नि प्रदान करती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो चारों तरफ से यहाँ भी चूल्हा रखा है। यहाँ पे तो है ही, यहाँ भी है और यहाँ भी। 4 चतुर्दश चूल्हे। ओके, चूल्ही चतुर्मुखी इसे ये भी कहते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, विद्याधर यंत्र में चतुर्मुख चूल्ही का होती है। 4 तो इसमें हांडी रखते, तत्पश्चात इस हांडी में औषधि, अब इस हांडी में हमने क्या रखा, औषधि द्रव्य को रख दिया। हांडी के पेदे में से अच्छी प्रकार से संपुट कर देते रस सिद्धों ने ऐसे यंत्र का नाम विद्याधर यंत्र रखा। ठीक है, इसमें अच्छे से हमने औषधि रख दी, रखने प्रदान कर दी। विद्याधर यंत्र में यही कि चतुर्मुख चूलिका होती है, तो इसमें औषधि द्रव्य ये फिर शुद्ध हो जाएगा। स्वेदन, स्वेदन आदि हेतु। सिद्धांत अग्नि से निकर्ष, दो हांडियों के संपुट को विद्याधर यंत्र कहते हैं। जो भी हमने ना, ये बस हमें ये याद रखना है कि इसको हमने चतुर्मुख चूलिका कहा गया है। ओके, विद्याधर यंत्र का उपयोग इसका क्या है, हिंगुल से पारद निष्कासन हेतु। हिंगुल से हमें जब पारद निकालना होता है तब इसका हम प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्र का उपयोग हम ये देखेंगे। उलूखल यंत्र कूटने के लिए, खलवा यंत्र मर्दन के लिए, भावना के लिए, कच्छप यंत्र जारना हेतु, जो डमरू यंत्र होता है वह हिंगुल से पारद का निष्कासन हेतु यूज करते। विद्याधर यंत्र अभी हमने देखा चतुर्मुख से, हिंगुल से पारद का निष्कासन। ऊर्ध्वपातन यंत्र, जो इवेपोरेशन ऊपर जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अधःपातन, जिसका ऊपर कल के लगा लेते हैं और नीचे उसका इवेपोरेट होकर जमा हो जाते हैं तो अधःपातन। तिर्यक पातन, ये डिस्टिलेशन कंडेंसेशन से हो जाता है, तिर्यक पातन हेतु। जारना तुला यंत्र जारण के हेतु, अभी हमने देखा था वो तेल जैसे था उसके जारना, गंधक की जारना के लिए तेल जैसे हम स्पून लेते। डोला यंत्र स्वेदन के लिए, बीच में हांडी के बीच में हम ऐसे गोल छिद्र कर देते और उसमें वस्त्र से नीचे औषध द्रव्य में जो मटके में होते उसे हम रख देते हैं औषध द्रव्य को, तो स्वेदन हेतु काम करते थे। पातल यंत्र तेल के पातन हेतु। पालिका यंत्र गंधक के जारण हेतु। बालू का यंत्र बकेट में हमने रख दिया था कुपीपक्व निर्माण हेतु। भूधर यंत्र गंधक के जारण हेतु। स्थाली यंत्र ताम्र आदि के पाक, और स्वेदन यंत्र ये स्वेदन के हेतु काम आता है। आधुनिक यंत्र, अब हम आधुनिक यंत्र देखते हैं। ग्राइंडर। ओके, इस मशीन का उपयोग चूर्ण के निर्माण हेतु करते हैं। आटा चक्की गए हो कभी, हाँ उसी टाइप से ये मशीन होती है। ओके, सिद्धांत कृषि संरचना, इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। ऊपर या फीडिंग डिवाइस, यहाँ से हम वो द्रव्य डालते हैं। चेम्बर, जिससे 2 भारी गोलाकार पत्थर लगे होते हैं। ओके, और कलेक्शन हेतु बैग होता है नीचे, यहाँ से ये कलेक्शन हेतु बैग, यहाँ पे हम एक डब्बा लगा लेते हैं। इस आटा यहाँ नीचे जमा हो जाता है। आटे के टाइम बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ग्राइंड करना था बेसन के लिए, उड़द की दाल, सारी चीजें। ओके, जो आटा चक्की देखे उन्हें पता होगा ये सारी चीजें। तो यहाँ से हम डालते हैं, जैसे फॉर्मूला में मैंने बताया आटा कैसे बनता है, जैसे गेहूं डालते हैं। ओके, यहाँ पे मिक्सिंग होती है, इसको बारीक होते है, नीचे से कलेक्शन के लिए नीचे मोटर होती है जिससे ये काम करता है, और ये इस डब्बे में कलेक्ट होके नीचे थोड़ा थोड़ा गिर के ये जमा हो जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है कलेक्शन से। ये ऊपर, ये चेम्बर और ये कलेक्शन बैग। कार्य प्रणाली, ये कपड़े का बनाता है थोड़ा सा। ऊपर के द्वारा चूर्ण किए जाने वाले द्रव्य को सेंट्रल चैम्बर में भेज देते।
इसको ऐसे गोल 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 घूमते हैं, चूरने से इससे जहाँ पर दोनों गोलाकार पत्थर से दबाव से, इसमें दोनों गोलाकार दबाव से, पहले देखा था आपने आटा कैसे पीसते हैं, ऐसे गोल जो चक्रिका होती थी यहाँ से बीच से गोल गोल घुमाने से, ये ऐसे ऐसे गोल गोल, ये दो टाइप्स की होती थी ना, गोल गोल ऐसे घुमाए थे, छोटा घूम रहा है इसमें पीस रहे। ओके, दोनों गोलाकार के दबाव से साइज रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। परिणाम स्वरूप ये दोनों गोल इससे ऐसे घिस रहे हैं, तो इससे जो चूर्ण फॉर्म हो रहा है, साइज रिडक्शन हो रहा है इसके अंदर, परिणाम स्वरूप चूर्ण निर्माण होता है। एक मोटे कपड़े में वैक ये इकट्ठा होता है। यह बिजली से चलने वाला यंत्र है जो कि एक मोटर की सहायता से गति करता है। उपयोग चूर्ण निर्माण हेतु इसका उपयोग होता है। ओके, विमर्श, आजकल विभिन्न प्रकार की कंपनी छोटे साइज ग्राइंडर के भी आते हैं जिनका घरेलू उपयोग कर कम मात्रा में चूर्ण निर्माण आसानी से किया जाता है। घरेलू उपयोग में क्या होता है, कम मात्रा में चूर्ण निर्माण आसानी से किया जाता है। ओके, हम एक एक चीजें देखते, हम अच्छे से यूट्यूब से, अगर यूट्यूब की सहायता से हो सके एक बार चेक कर लेते। हम देखते ग्राइंडर, मिक्सी ग्राइंडर नहीं, ग्राइंडर आटा लिख देते तो शायद आ जा। मशीन वर्किंग तो अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, देखिए इन्होंने यहाँ पे गेहूं डाल दिए हैं अभी। मशीन ऑन कर दी, मतलब मोटर ऑन हो सीधा। इसके बाद ये अच्छे से मिक्स होंगे, ये मिक्स हो रहे हैं और नीचे से यहाँ से फॉर्म बनते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे चूर्ण हो रहा है, यहाँ से आटा निकल रहा है। ओके, से ये मिल। अब हम आते हैं डिसइंटीग्रेटर पर। डिसइंटीग्रेटर मील का उपयोग साइज रिडक्शन हेतु किया जाता है, ये भी हम देख लेते हैं एक बार। डिसइंटीग्रेटर मशीन, डिसइंटीग्रेटर, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेजी फार्मेसी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसइंटीग्रेटर ऑपरेटर्स के बारे में। तो डिसइंटीग्रेटर ऑपरेटर्स का यूज हम साइज रिडक्शन के लिए करते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये साइज, ये बड़े पार्टिकल हैं और इनको स्मॉल करने के लिए करते हैं, चलिए यूज करते हैं। अब हम इन पार्टिकल को इसमें हॉपर में ट्रांसफर करते हैं। ये ऊपर वाला हॉपर है। अब मशीन को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना माइन्यूट पार्टिकल हो गया है। इस प्रकार हम लोग यूज करते हैं डिसइंटीग्रेटर इक्विपमेंट का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय। देखिए आपने डिसइंटीग्रेटर कैसे यूज होता है इसका। देखिए ये यहाँ पे मोटर चल रही थी, ये मिक्सिंग चैम्बर था, मिलिंग चैम्बर यहाँ ऊपर रखा हुआ था, ऊपर से तो यहाँ पे डाला, फिर सेंट्रल शाफ्ट में वो मिक्स हो गया इसका और साइज रिड्यूस हो गया, और कलेक्शन चैम्बर से हमने इसे कलेक्ट कर लिया। इसके द्वारा साइज रिडक्शन किया जाता है और सेंट्रल शाफ्ट में भेजा जाता है इसे। ओके, सेंट्रल शाफ्ट में क्या होता है, ऊपर से तो कलेक्ट करने का फीडिंग डिवाइस पे। सेंट्रल शाफ्ट में क्या होता है, ड्रम नुमा संरचना होती है जिससे एक डिस्क लगा होता है। इस डिस्क पर 4 लोहे के स्थिर बीटर्स होते हैं। ठीक है, एक डिस्क लगे थे, उस 4 लोहे के इसमें बीटर्स होते हैं जो कि
तेजी से घूम सकने वाले थे। इस शाफ्ट का ऊपरी भाग ऊपर से जुड़ा होता है, ठीक है। इस शाफ्ट का ऊपरी भाग तो ऊपर से जुड़ा है, बाद में वो नीचे से सेंट्रल शाफ्ट में आ गए। तो इसे नीचे के भाग सीव लगी होती है, ओके, नीचे के भाग में सीव लगी होती है। आवश्यकता अनुसार बदली जा सकती है अगर हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना है। और डस्ट बैग में क्या होता है, चूर्ण के फॉर्म में आके ये नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। कार्य प्रणाली, जिस द्रव्य का चूर्ण करना होता है उसे हुपर के द्वारा कंट्रोल शाफ्ट में भेजा जाता है। जिसका भी हमें साइज रिडक्शन करना है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, तो हम इसे हुपर की सहायता से करते हैं। बीटर्स के द्वारा द्रव्य पर चोट पहुंचाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप साइज रिडक्शन होकर सिर के द्वारा द्रव्य सूक्ष्म द्रव्य चूर्ण डस्ट बैग से एकत्रित होते हुए थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो चूर्ण फॉर्म में सभी प्रकार के जो कठिन द्रव्य सूक्ष्म चूर्ण निर्माण होते हैं। इधर डिसइंटीग्रेटर्स के लाभ के एडवांटेज, ये तेजी से कार्य करते हैं, मतलब जल्दी काम करते हैं। आवश्यकता अनुसार पार्टिकल का साइज, जितने हमें आवश्यकता हो उसके पार्टिकल साइज सेट कर ले, उतने मिलेंगे, मतलब उस साइज में हमें पार्टिकल साइज प्राप्त होंगे। इसमें कंटेमिनेशन होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि देखिए ना, आप अंदर से जा रहे हैं अच्छे से और नीचे से बाहर आ, तो कंटेमिनेट भी नहीं हो सकता। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, औषधि द्रव्य संपूर्ण रूप में सूखे होने चाहिए, एकदम ड्राई होने चाहिए। थोड़ी सी गीली होंगी तो क्या होगा, कल फॉर्म होगा, मशीन अच्छे से कांपने के लिए चोकिंग की समस्या आती है, चोक हो जाते हैं, क्योंकि इतना पाउडर फॉर्म होने में कभी कभी वो पाउडर अंदर ऐसे ऐसे माइनर माइनर कुछ छिद्रों में घुस जाए तो वो चोक हो जाता है और थर्मोलेबल मटेरियल को प्रभावित करता है। ओके, पल्वराइजर। अब हम देखते हैं पल्वराइजर कैसे होता है। चैनल एसके इजी फार्म। पल्वराइजर का वर्किंग देख सकते हैं, देखिए। देखिए इसमें होती है। नीचे पाउडर फॉर्म हो गया, ओके, सेम इसी तरह से। तो पल्वराइजर कहते हैं, पिलवी शब्द का अर्थ पाउडर चूर्ण होता है तथा पल्वराइजेशन का अर्थ है साइज रिडक्शन प्रोसेस। जो अभी हमने देखा, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी द्रव्य को उसके छोटे अणु स्वरूप में परिवर्तन, आपने देखा ना कितना पाउडरिश फॉर्म हो गया था चने का आटा जब हमने डाला था, मतलब चने डालते तो चने का आटा बन के आ गया था। इसी प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त मशीन को पल्वराइजर कहा जाता है। पल्वराइजर का प्रयोग रस शास्त्र तथा भेषज कल्पना में चूर्ण के निर्माण हेतु किया जाता है। तो साइज रिडक्शन की प्रक्रिया होती है इम्पैक्ट, एट्रेशन और क्रशिंग तथा गति के आघात पर। ये तीन, एक निम्न गति लो स्पीड होती है बॉल मिल में, मध्यमती गति मतलब मीडियम स्पीड रिंग और बॉल मिल, और हाई स्पीड एट्रेशन में। ठीक है। कार्य प्रणाली, जो कच्ची औषधियाँ होती है इसको अच्छी प्रकार से सुखा देते हैं और ये जो होपर के द्वारा है हम इसे अंदर डाल देते हैं। इसके द्वारा क्रशिंग चैम्बर में भेज देते हैं, उसके बाद वो क्रश होते हैं हैमर के द्वारा। इम्पैक्ट आता है, आपने देखे ना उसमें जो ब्लेड्स वगैरह होते हैं, उधर इम्पैक्ट आता है, फिर वो मध्यम में से औषधि का सूक्ष्म चूर्ण बन जाता है और हम कलेक्शन चैम्बर में इसे कलेक्ट कर लेते हैं। उपयोग सूक्ष्म चूर्ण निर्माण हेतु, पाउडर हेतु बनाना है, और पाउडर मिक्सर। पाउडर मिक्सर को हम एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए बहुत अच्छी वीडियो आप लोग देख लेते हैं, मिल जाए तो। हाँ, ये मिल गया।
मोटर चल रही है। अभी पाउडर अच्छे से मिक्स हो रहा है। देख पा रहे हैं? ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। ऊपर से पाउडर डाल रहा हूँ, मिक्स हो रहा है। तो देखा लिया हमने पाउडर मिक्सर मशीन, ये ऊपर से डाल रहे थे और वो मिक्स हो रहा था। तो पाउडर एंड ग्रैनुलेटेड मटेरियल होता है, वो मिक्सिंग प्लेस करता है इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनल प्रोडक्ट कंटेन्स मोर देन 2 ड्रग। जब फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें एक से ज्यादा ड्रग होते हैं ना कभी कभी, जो हम बना रहे। इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ चूर्ण लाइक लवन भास्कर चूर्ण एक्सेट्रा मिक्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड टुगेदर। लवन भास्कर चूर्ण में हमने देखिए कितने द्रव्य होते हैं, तो सारे द्रव्य मिक्स होने चाहिए यूनिफॉर्मली, मतलब किसी अच्छे से, मतलब किसी जगह गठली या गुठली या ना बने उसकी, इस प्रकार वो अच्छे से मिक्स होने के लिए। कंस्ट्रक्शन, एक रिबिन ब्लेंडर हमने देखा है, मिक्सिंग मेडिसिन होती है, कंसिस्ट ऑफ ये रेक्टेंगुलर चैम्बर होता है, इस चैम्बर में एक हॉरिजॉन्टल रॉड होती है, इस मिड में चैम्बर होता है। टू दिस रॉड ये रिबिन मेड होते हैं मेटल्स के, रिबिन मेटल्स के, मतलब ऐसे रिंग टाइप डीएनए के टाइप थोड़ा सा। टू दिस रॉड मेड होता है, मेटल से बने होते हैं सच में कि ऑपरेशन इज कैन रोस्ट अलॉन्ग विथ रॉड, तो फिर ये रॉड के साथ ऐसे मिक्स हो सकते हैं। जैसे हम डालेंगे द्रव्य को तो अच्छे से वो मिक्स हो जाए उसके लिए रहते हैं। वर्किंग द पावर विच आर टू बी मिक्सड आर प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोवाइडेड विच रिजल्ट्स इन रोटेशन ऑफ रिबन। फिर ये हमने देखा मोटर लगाई थी, फिर ये गोल 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 घूम रहा था, एज ए रिजल्ट पाउडर ही मिक्सड हो जाता है प्रॉपरली। मैकेनिकल शिफ्टर, मैकेनिकल शिफ्टर देखते। You actually see ceiling mirrors left, like 3D effect. The spring is not clogged great. You actually see ceiling mirrors left, like 3D effect. एक और वीडियो देख लेते हैं अच्छे से। ये भी ऊपर छन्नी में भी देखते हैं। देखा हमने मैकेनिकल शिफ्टर, तो इसका एजिटेट और ब्रशिंग दिस सिव बाय सेंट्रीफ्यूग फोर्स। हमने देखा एक गोल 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 घूम रही थी, ऐसे छान भी रहे थे, ऊपर से छन्नी लगाई थी ऊपर से। इसमें निम्न प्रकार की विधियों का समावेश होता है। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन से गोल 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 मतलब ऑसिलेशन, इस सिव सामने तब पीछे की तरफ ऑसिलेशन करती है जिससे शिफ्टिंग प्रक्रिया होती है। ये पहले थोड़ा सामने की तरफ आती है फिर पीछे की तरफ आती है, ऑसिलेशंस करती रहती है। फिजिक्स में पढ़ा ही होगा आपने ऑसिलेशन, तो उस प्रकार के ऑसिलेशंस होते रहते हैं। ओके, ऐसे ऑसिलेशंस होने के कारण क्या होता है, ये अच्छे से मतलब और वाइब्रेट भी होते रहते हैं, फिर उसके बाद ऑसिलेशन की प्रोसेस होती है तो अच्छे से मूव हो जाते हैं सब कुछ। वाइब्रेशन से क्या होता है, विद्युत यंत्र से वाइब्रेट कराए जाते हैं, फिर शिफ्ट हो जाते हैं पार्टिकल्स, एक जगह समेटे नहीं रहते, थोड़ा यहाँ वहाँ पूरे छन्नी के इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। गायरेशन, इलेक्ट्रिक फ्लाईव्हील तथा जुड़ी रहती है तो रोटेटरी मूवमेंट हो जाती है, ये रोटेट होते रहते हैं। ओके, तो शिफ्टिंग प्रक्रिया अच्छे से हो जाती है। ब्रशिंग मेथड, इस प्रक्रिया में विधि के सतह पर ब्रश के चलायमान होने से शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। ब्रशिंग मेथड से ऊपर से अच्छे से ब्रश किया जाता है तो उससे हो जाता है। सेंट्रीफ्यूज मेथड से क्या होता है, वर्टिकल सिलेंड्रिकल सिव का उपयोग होता है जिससे हाई स्पीड मोटर लगा रहता है, फिर वो सेंट्रीफ्यूज फोर्स द्वारा पार्टिकल बाहर की तरफ भेजे जाते हैं। इस प्रकार की विधि अति सूक्ष्म चूर्ण द्रव हमें अति सूक्ष्म चूर्ण प्राप्त करने, तब ये सारी चीजें काम आती है, नहीं तो ऐसे तो ज्यादा कुछ काम में आती नहीं है चूर्ण के। ओके, अब हम देखते हैं बॉल मिल। हम्म, एक अच्छी वीडियो देखनी पड़ेगी बॉल मिल की।
देखिए ये देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज की जाती है। इतनी बड़ी, हम छोटी वाली एक देख लेते हैं। रोटेटरी देखिए प्राप्त हो रहा है। मोटर है या तो देखा हमने, अभी से रोटेट हो रहा था, ऊपर से हम डाल रहे थे, नीचे से वो ग्राइंड हो रहा है। ओके, बॉल मिल इम्पैक्ट के सिद्धांत पर कार्य करने थे, हमने 11th में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में वगैरह। ओके, तेजी से गतिशील जो बॉल तथा पाउडर मटेरियल के बीच होता है। ओके, ये दोनों एक हॉलो सिलेंडर के बंद करते हैं। हॉलो सिलेंडर देखा था आपने, इसमें बंद हो जाता है। यह सिलेंडर अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर गति करते हैं, इनकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर ओके गति करते हैं। बॉल इम्पैक्ट हमने देखा है। तो बॉल मिल में एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसकी संरचना होती है फ्रेम पर आधारित होती है। इस प्रकार ये सिलेंडर अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर गति रखते हैं और इस सिलेंडर की लंबाई इसके व्यास ज्यादा होती है। सिलेंडर के आयतन के 30 से 50% बॉल के द्वारा ऑक्युपाइड होता है। कार्य गति करने की अवस्था में औषधि द्रव्य बॉल के द्वारा इम्पैक्ट पहुंच जाते हैं, जिसके परिणाम रूप इसका चूर्ण बनते हैं। हमने देखा इसमें ऐसे बॉल्स होते हैं अंदर, हमने जब उसे अंदर बॉल्स होते हैं तो इसमें इतनी गति होती है कि वो उसे चूर्ण के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ग्रैनुलेटर। अब हम देखते हैं ग्रैनुलेटर। चूर्ण फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं। मिक्सचर जाली का फॉर्म ठीक है। हमने ग्रैनुलेटर देख लिया। अभी ग्रैनुलेटर का उपयोग है वो ग्रैन्यूल्स के निर्माण हेतु किया जाता है। ग्रैन्यूल्स ड्राई ग्रैनुलेशन तथा वेट ग्रैनुलेशन इन दो प्रकार से बनाया जाता है। जो वेट ग्रैनुलेशन विधि में शेर ग्रैनुलेटर है, जिसके अंतर्गत प्लांटरी मिक्सर तथा ऑसिलेशन ग्रैनुलेटर्स आते हैं। ये जो हाई स्पीड ग्रैनुलेटर्स है, इसमें ग्रैनल मिक्सर ग्रैनुलेटर होते हैं। ओके, अभी हमने देखा यहाँ पर ऑसिलेशन ग्रैनुलेटर्स का वर्णन किया। देखिए ना आपने, ऐसे 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 वो मूव हो रहा था। संरचना इसमें 3 भागों में बांटा जाता है। ऊपर इसके द्वारा ग्रैन्यूल्स किए जाने वाले मटेरियल्स को, इसमें ऊपर होता है, ऊपर से ग्रैन्यूल्स किए जाने वाले मटेरियल को हमने डाल दिया। सेंट्रल पार्ट में रोटेटर एक ब्लेड होता है जिसके नीचे सीव लगे होते हैं, छन्नी लगी होती है। ये रोटेटर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ऑसिलेटेट करता है। हमने देखा तो ऐसे ऐसे मूव करो और नीचे उसके छन्नी लगी थी। कलेक्शन चैम्बर जहाँ ग्रैन्यूल्स एकत्रित होते हैं, जहाँ ग्रैन्यूल्स अभी एकत्रित होकर चूर्ण फॉर्म में मिल जाएंगे। कार्य प्रणाली, ग्रैनुलेशन मटेरियल को ऊपर के द्वारा अंदर भेजा जाता है, जो कि रोटेटर ब्लेड्स पर आते हैं, जो कि ऑसिलेशन बार्स के द्वारा छोटे छोटे में विभाजित हो जाते हैं तथा सीयू के द्वारा जो नीचे बॉटम ओपनिंग से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, हमने देखा ना अच्छे से, उसमें छन्नी लगी थी, ऊपर से हमने इसमें डाला, नीचे छन्नी लगी थी, ऊपर ऑसिलेशन बार्स थे, अच्छे से मूव कर रहे थे, फिर छन्नी से छान के हमें जो बॉटम में थे अच्छे से उसमें पाउडर फॉर्म चूर्ण दिख रहे थे। उपयोग टैबलेट निर्माण हेतु, ग्रैन्यूल्स के निर्माण के लिए। टैबलेट्स के निर्माण हेतु हमें छोटे छोटे उसमें पाउडर फॉर्म चाहिए, इसलिए तो हम इसके उपयोग करते हैं। ड्रायर, अब हम देखेंगे ड्रायर। ड्रायर कैसे होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। इस प्रकार यंत्र में हमने ड्रायर देखा, अलग अलग सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करते हैं। हीट ट्रांसफर के सिद्धांत के अंतर में देखा है, घर में भी हेयर ड्रायर वगैरह यूज करते हैं, तो वही वो ड्रायर सुखाने के कार्य के हेतु यूज होता है। 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशन ड्रायर, कंडक्शन ड्रायर और रेडिएट हीट ड्रायर। ओके, तो कन्वेंशन कौन सा होता है? जो ट्रे ड्रायर होता है, टनल ड्रायर होता है वो। कंडक्शन वाला कौन सा होता है? जो वैक्यूम होता है, फ्रीज ड्राइंग होता है। वैक्यूम देखा है ना आपने, जिसमें कोई एयर का पार्टिकल नहीं होता है ऐसा। रेडिएंट हीट ड्रायर जैसे माइक्रोवेव होता है,
ओके, इस टाइप के सारे ड्रायर होते हैं। ट्रे ड्रायर, अब हम देखते हैं ट्रे ड्रायर कैसा होता है। इसके अंदर ऐसे ट्रे वगैरह इंसर्ट करके फिर वो ड्राई करते हैं, एक बार देख लेते हैं। ओके, हॉट वाटर करेंगे कहाँ दीजिए। सूख गई। ओके, एक और अच्छी वीडियो देख लेते हैं अगर अवेलेबल है। ये मिर्ची के देखिए, ठीक है। कितने अच्छे से ड्राई हो गया। तो सेम ट्रे ड्रायर रेक्टेंगुलर चैम्बर होते हैं, इससे ऐसे दीवार इंसुलेटेड होती है। अभी हमने देखा इसके अंदर ट्रे रखे जाते हैं जिसकी संख्या आकार के अनुसार निर्धारित होती है। प्रत्येक ट्रे भी रेक्टेंगुलर आकार का होता है। हमने देखा इंसर्ट करते टाइम इस ड्रायर में हवा के परिभ्रमण हेतु पंखे लगे जाते हैं, साथ ही हीटिंग एलिमेंट भी उपस्थित रहते हैं जिनके माध्यम से हवा को गर्म किया जाता है। कार्य करने की स्थिति में गर्म हवा इस चैम्बर में परिभ्रमण करती है, इसके परिणाम स्वरूप उपस्थित ऐसे द्रव्य ड्राई हो जाते हैं। ओके, कोई एयर के थ्रू करते हैं, हमने वाटर के थ्रू देखा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रे ड्रायर होते हैं। अब हम देखते हैं स्प्रे ड्रायर। यहाँ से लेके पूरा एक टेम्परेचर मैनेज कर देंगे। यहाँ से ऐसे दिया और वहां पर वो ऐसे जमा हो रहा है। हाँ? क्या है? ओके। नीचे के साइड। तो स्प्रे ड्रायर ऐसे काम करते हैं। स्प्रे ड्रायर की संरचना एक लंबा सिलेंड्रिकल ड्राइंग देखो हमने चैम्बर, इसके जिसका बॉटम शॉर्ट होता है तथा कोनिकल होता है। ड्रायर का बॉटम का एक साइक्लोन सेपरेटर में संबंध रहता है। इसमें जो ड्राइंग की प्रक्रिया निम्न 3 स्टेज में होती है। एटमाइजेशन ऑफ लिक्विड, जिस द्रव्य को सुखाने हेतु उस एटमाइजर द्वारा चैम्बर में भेजा जाता है। इस हेतु विभिन्न प्रकार के एटमाइजर जैसे न्यूमेटिक प्रेशर नोजल्स, सीपिंग डिस्क का प्रयोग किया जाता है। ओके, एटमाइजेशन ऑफ लिक्विड में क्या करते हैं, जो द्रव्य को सुखाना है तो जो भी चैम्बर लगता है उसमें ये सारी चीजें होती है। ड्राइंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, यह प्रक्रिया हॉट एयर द्वारा पूर्ण की जाती है। हॉट एयर उसमें प्रोवाइड की जाती है जिसके से वो रिकवरी ऑफ ड्राई ड्रॉप। एटमाइजर, नीचे एटमाइजर लगे होते हैं, इससे हम सेंट्रीफ्यूज की तरह जो ड्रॉपलेट बाय ड्रॉप होते हैं इसमें ड्राइंग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तो कोनिकल वो बॉटल में जमा हो जाता है। हमने देखा था ना, एक बॉटल के ऊपर से गैस औषधि से फिर वो नीचे से प्राप्त हो रही थी। ओके, टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन, तो प्रारंभ में हाथ से चलाने वाले टैबलेट मशीन होते थे, लेकिन जो आजकल है वो बिजली पे मिलती है हमें, जिसके द्वारा हम कम समय में बड़ी संख्या में टैबलेट्स निर्माण कर सकते हैं। ये रोटेशन और कंप्रेशन के सिद्धांत पे बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हैंड टैबलेट मशीन कैसे। ओके, हैंड देख लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी से वो वटी बना रहे हो। एक और वीडियो देख लेते हैं, ये वाली। शुरुआत से उन्होंने फ्यूल इंसर्ट कर लिए। ऊपर से तो उन्होंने पता नहीं मेडिसिन वाली देखिए नीचे ये प्रेशर के कारण उन्हें मिल पा रही है। एक और अच्छी हो, देखिए
ये रोटेटरी में आएगा। अभी तो हमने नॉर्मली देखी जो प्रेशर के कारण हैंड टैबलेट मशीन हमने देखी। पहले हम हैंड टैबलेट मशीन देख लेते हैं। तो ये व्हील होता है, इसमें हुपर होता है। ओके, तो शू पार्ट के समय ये नीचे से हमने डाला, इसमें चूर्ण डाला, फिर पंच जिससे कंप्रेशन के कार्य के कारण नीचे का पंच लोअर पंच में डाई कैविटी का वॉल्यूम निश्चित किया जाता है, डाई जिससे ग्रैन्यूल्स भरे जाते हैं तथा टैबलेट का निर्माण होता है। ओके, यहाँ पर डाई रखी जाती है और इससे कंप्रेशन के कारण ऊपर से चूर्ण लगा, सिर्फ कंप्रेशन के कारण ये मेडिसिन वटी के फॉर्म में वो चूर्ण बन जाती है। कार्य प्रणाली सर्वप्रथम हमने ऊपर इसमें ग्रैन्यूल्स को भर दिया, ठीक है। फिर शू के आकार का यह होता है, ये देखिए जब व्हील को घुमाया जाता है या शू धीरे धीरे आगे जाता है तथा डाई ग्रैन्यूल्स भर जाते हैं। हमने ऐसे ऐसे इसको रोटेट किया, कोई मोटर से भी चला देते हैं तो यहाँ से शू मतलब शू धीरे धीरे आगे आता है जब हमने ग्रैन्यूल्स डाले थे। अगले स्टेज में शू के पीछे की तरफ जाता है तथा इसी समय अपर पंच डाई की तरफ नीचे आते हैं। ओके, जैसे हम नीचे से आए ऊपर से पंच कर दिया। ओके, नीचे से आ रहा है और ऊपर से पंच कर दिया, इसे परिणाम स्वरूप आपस में चिपक कर टैबलेट में परिवर्तित हो जाते हैं। नीचे से ऐसे डायरी थे, ऊपर से ग्रैन्यूल्स कैसे पंच हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, वटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया टैबलेट को। इसके पश्चात जो अपर पंच ऊपर की तरफ आ जाते हैं और लोअर पंच की भी ऊपर की तरफ उठाते हैं, जिससे टैबलेट डाई से बाहर आ जाता है। फिर ये जब ऊपर उठ जाते हैं फिर टैबलेट डाई से बाहर आ जाता है, इसे नीचे से पुनः शू जो कि इसकी प्रक्रिया पीछे गया गया है, पुनः आगे टैबलेट फिर वैसे निर्माण होते जाते हैं, डाई आ जाते हैं। ओके, ये क्रम लगातार चलते रहता है और टैबलेट फॉर्म होते रहते हैं। अभी हमने देखा था। ओके, जैसे कि अभी आप देख लो, अभी हमने देखा कंप्रेस हो गया, ये देखिए नीचे से आ रहा है, मतलब ऊपर से लगा लिया। अब हम देखेंगे रोटेटरी टाइप, ये वाली देखो रोटेट होते होते से बाहर आ रही है। एक बार और अच्छी वीडियो देख लेते। देखिए नीचे से आ रही है ऊपर, टैबलेट फॉर्म। ओके, रोटरी टाइप टैबलेट मशीन में क्या होता है, इसमें गोलाकार, अभी हमने देखा व्हील्स थे, इसमें बहुत सारे पंच तथा डाई सिंबल्स होते हैं। अपर पार्ट में अपर पंच लगे होते हैं, सेंट्रल पार्ट में डाई होते हैं, अपर पार्ट में अपर पंच होते हैं, बीच में डाई होता है और नीचे लोअर पार्ट में भी लोअर पंच होता है। इसके अतिरिक्त ऊपर जिस से फीडिंग भी आती है उसमें, तो ऊपर से हमने जमा कर दिया, ये अपर पंच होता है, लोअर पंच होता है। ओके, नीचे बीच में डाई होती है, तो ऊपर से ग्रैन्यूल्स डाई डाई से निर्देशित किया जाता है। अगली प्रक्रिया में अपर तथा लोअर पंच की मदद से कंप्रेशन का कार्य, ये यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ डाई लगे होते हैं, ऊपर कंप्रेशन हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप हमें टैबलेट मिल जाता है। ठीक है, ऊपर से भी आ गया, नीचे से भी आ गया, अपर पंच लोअर पंच, बीच में डाई है और कंप्रेशन दे दिया हमने उसके, ये चिपक गए। ओके, ये समझ लीजिए कुछ ऐसे, ऊपर से आ गया जो ना, थोड़ा नीचे से आ गया, बीच में डाई है, ऊपर से कंप्रेस किया, नीचे से कंप्रेस किया, दोनों चिपक गए और एक वटी बन गई। ओके, अब हम देखते हैं पिल मेकिंग मशीन। पिल मेकिंग मशीन के अच्छे से अगर हम देखना चाहें, इसके दो टाइप्स होते हैं, स्टिक मेकिंग मशीन और स्टिक कटिंग मशीन। तो स्टिक मेकिंग में इसमें अच्छे से तो हमें मिल नहीं पा रहा है फिलहाल, हम यही देख लेते हैं। ठीक है, यह सिलेंडर होता है या पिस्टन होता है, अच्छी तरह से स्टिक निकलने हेतु होता है। ओके,
अगरबत्ती के टाइप से भी आप देख सकते हो अगर मिल जाए तो। देख, नीचे से स्टिक आ रही है उधर से, ऊपर हमने छोटा डाला, ऊपर से स्टिक आ रही है और ये बॉडी में। हाँ, इसी टाइप से होता है। तो स्टिक मेकिंग मशीन में क्या था, सरज ने इसमें हॉलो सिलेंडर लगाता है, इसके सिर पर छिद्र वाली हमने देखी प्लेट लगी होती है जिससे चूड़े के सारे खोली जा सकते हैं। इसके दूसरे सिर में पिस्टन लगा होता है जिससे वो आ रही थी ऐसे ऊपर से और नीचे से दो सर्कल्स लगे थे जिससे इसे वो निकल देते। ठीक है, पिस्टन वाले सिल को खोल कर इसमें स्टिक बनाने वाले मटेरियल को भर देते हैं ऊपर से, फिर वो नीचे नीचे धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे इसमें वो गिर जाता है पिस्टन मटेरियल के दबाव से। फिर फलस्वरूप सिलेंडर में लगे जो छोर पर बने छिद्र के द्वारा मटेरियल स्टिक के रूप में बाहर आ जाते हैं। फिर स्टिक कटिंग मशीन, संरचना में दो रोलर होते हैं, एक ही दिशा में गति करते हैं, इसके सतह पर एक निश्चित आकार में खांचे बने होते हैं। स्टिक को इन दोनों रोलर के बीच में रखकर इसे घुमाते हैं। पहले हमने देखा कि वो ऊपर से हमने डाला इसे ऊपर में, फिर वो नीचे स्टिक्स के आकार में ऐसे बन के आ रही थी। फिर नीचे कहते स्टिक कटिंग मशीन में तो दो 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 राउंड गोल गोल ऐसे रोल घूम लेते, एक ही, ठीक है, निश्चित आकार में खांचे बनाते, वटी के आकार में, फिर वो नीचे गिरा देते थे कि आकार की वटी रूप में बांट देते हैं। गुगलू वटी के निर्माण हेतु इसे यूज करते हैं। ओके, कोटिंग एंड पॉलिशिंग पेन। अब हम देखते हैं कोटिंग एंड पॉलिशिंग पेन। एक बार देख लीजिए ये वीडियो, अच्छे से समझिए तो। ये ये देखिए ऊपर से स्टिक आ रही थी प्रेशर के बाद में फॉर्म बन के ऊपर हमने ऊपर में जो मटेरियल डाले जिसके हमें वटी वगैरह बनानी है, ऊपर स्टिक आ रहा है और नीचे ये कटिंग वाला है, स्टिक कटिंग मशीन पे वटी फॉर्म हो रहा है। अब हम देखते हैं कोटिंग एंड पॉलिशिंग पेन। ये देखिए कोटिंग एंड पॉलिशिंग पेन। देखिए अच्छे से पॉजिशन किया जाता है बीच में से, ये देखिए यहाँ से द्रव्य निकलता है, पॉलिशिंग न्यू और कैसे चलते हैं, यहाँ से द्रव्य नीचे आते हैं, जैसे गोल 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 के घूमते रहते हैं। एक और देख सकते हैं हम लोग, देखिए तो यह कॉपर या स्टेनलेस स्टील के बनी हुई जो गोलाकार संरचना के होती है जो कि अपने एक्सिस पर जितने 40 डिग्री सेल्सियस पे झुके होते हैं, अभी हमने देखा, तथा अपने एक्सिस पर मोटर की सहायता से गति कर सकने वाले होते हैं। पॉलिशिंग पेन में कैसा तो कैनवास ड्रम की बनी होती है जो कि इसी मशीन पर कोटिंग पेन को हटाकर इसी में प्रयुक्त कर उपयोग में लाई जा सकते हैं। इन पेन में एयर ब्लोअर्स लगे होते हैं जिसके माध्यम से गर्म हवा बाहर आती है। एयर ब्लोअर्स रखे होते हैं जिससे गर्म हवा, ये देखिए एयर ब्लोअर्स जिससे गर्म हवा बाहर चले जाते हैं। इन, ठीक है, एग्जॉस्ट पाइप लगे रहते हैं जो कि डस्टिंग पाउडर तथा नमी को से इससे बाहर कर देते हैं। ओके, एग्जॉस्ट फैन, ठीक है, जिससे नमी को बाहर कर जिन टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग करानी हो उन्हें सर्वप्रथम पैन में रखें। जिस टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग कराने होते हैं हम इसे पैन में रखेंगे, तत्पश्चात ये जो टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग मटेरियल को स्प्रे कर देते हैं, अभी हमने देखा ना, तो वो स्प्रे कर देते हैं तथा पैन को मोटर की सहायता से इसे गति प्रदान करते हैं, बिल्कुल घूमते हैं। इस परिणाम स्वरूप टैबलेट्स पर जो कोटिंग मटेरियल की एक लेयर रूप में चढ़ जाती है। तत्पश्चात जो एयर ब्लोअर से जो गर्म हवा होती है उनके ऊपर प्रवाहित की जाती है। एयर ब्लोअर, ये देखिए एयर ब्लोअर इससे गर्म हवा प्रदान ताकि वो स्टिक हो जाए, स्वरूप कोटिंग मटेरियल लेयर टैबलेट के रूप में सूख जाती है और टैबलेट के ऊपर कोटिंग आ जाती है, टैबलेट के ऊपर कोटिंग आ जाती है। अब हम देखेंगे इंटरनल,
ये देखिए आप, ये भी देखिए। एक और अच्छी को देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, गोल गोल वो घूम रहा है बीच में से, और ये भी नीचे से गोल घूम रहा है, स्टील मोटर। ये पेस्टल है और नीचे से स्टील मोटर है, अच्छे से वो घूम रहा है। ओके, तो ये एंड रनर मिल में आता है, समझ गए? और डालिए दस का सूत्रों का निकाल का और दो इसके इंग्रेडिएंट है कौन कौन से एक बार नीचे भी घूम रहा है ऊपर से। और डालिए तो एंड रनर, इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टील या पत्थर का मोटर होता है, इसकी निचली भाग एक प्लेट पर मजबूती से लगा होता है। ओके, ये अच्छे से चिपका होता है नीचे वाले। इसमें प्लेट के नीचे कुछ झुकी हुई दांत जुमा पहिया कफ फील होता है, पुलिस लगा होता है, जिससे कि यह पूरी संरचना तेजी से गति कर सकते हैं। इसका पेस्टल एक और हीन से जुड़ा रहता है, जिससे कि पेस्टल बाहर भी निकाला जा सकता है, ताकि मोटर को आसानी से खाली तथा साफ किया जा सके। ओके, ये आपने देखा, यहाँ पे पेस्टल लगा था, नीचे मोटर लगी थी। कार्य करने की स्थिति में जो मोटर रहता था, पेस्टल है, दोनों तेज गति में अवस्था में होते हैं। ये भी गोल गोल घूम रहा होता है, नीचे का भी गोल गोल। इस द्रव्य का साइज रिडक्शन करना था तो मोटर में रख देते। इस मोटर में एक लोहा या स्टील की पत्ती लगी होती है। ओके, स्टील की पत्ती, जिसके द्वारा द्रव्य पेस्टल के नीचे तथा सामने आते रहते हैं। इसमें एक पेस्टल भी लगे हुए, आगे नीचे आते रहते हैं। मोटर तथा पेस्टल की तेज गति के फलस्वरूप जो कंप्रेशन के अंदर रखे जाते हैं, जो साइज रिडक्शन, तो इसकी भी स्पीड ज्यादा है, इसकी भी स्पीड ज्यादा है, तो फिर वो द्रव्य ऐसे एक में को लग लग कर, मतलब इसका साइज रिडक्शन और प्रेशर के कारण साइज रिडक्शन हो जाता है। एज रनर मिल, एज रनर मिल में हम क्या देखते हैं, अभी वीडियो देख लेते हैं। एज रनर देखिए, एज रनर मिल जैसे गोल गोल घूम रहा है। ऊपर से घूम रहा है, नीचे से घूम रहा है। अभी देखा, एज रनर में कंप्रेशन के सिद्धांत से सेम कंप्रेशन के द्वारा होता है। संरचना इसमें टब नमूना, ये देखिए, टब नुमा संरचना होती है जो कि लोहे से निर्मित होती है। इस टब में दोनों पहिए होते हैं जो कि एक लोहे की रॉड द्वारा आपस में संबंधित होते हैं। ये दो यहाँ पहिए होते हैं, बीच में रॉड होती है। ये दोनों पहिए व्हील अपने अक्ष पर तथा आधार के चारों ओर गति कर सकने वाले होते हैं। यह बिजली से चलने वाले यंत्र है जिसको गति मोटर द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये बिजली से, ये दोनों, ये सब बिजली से चलते हैं। नीचे से भी गोल गोल घूम रहा होता है, और ये जो रॉड में जो पहिए, ये भी ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहे होते हैं। इसके कारण क्या होता है, कंप्रेशन क्रिएट होता है, इससे साइज रिड्यूस हो जाता है। ओके, सेम जो अभी मैंने पता है, 10 शास्त्रों जैसे हड़ताल, काशी आदि के चूर्ण निर्माण है तो इसी का उपयोग किया जाता है। इसको भाना कैप्सूल फिलिंग मशीन, अब हम देखते हैं। कैप्सूल फिलिंग मशीन कैसी होती है? नाचनादार यारी लड़े मारू हथियार शिकारी लड़े पार्टी से छोटे पार दिया आसे ये जिया निकला तेरा चिड़िया एक मिनट देख लेते हैं। Semi-automatic capsule filling machine is a new type of pharmaceutical packaging machinery. The machine adopts electric and pneumatic joint control. Equipped with electronic automatic counting device and speed regulating device.
which can complete the action of capsule seating, separating, filling and locking respectively, replacing manual filling. It is suitable for filling all kinds of domestic or imported capsules. It is the economical and practical equipment for filling capsules in the pharmaceutical industry. Semi-automatic capsule filling machine is a new type of pharmaceutical. तो कैप्सूल फिलिंग मशीन में आपने देखा नीचे एक ट्रे रखा था। आजकल विभिन्न कैप्सूल हैंड ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड हो जाते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक कैप्सूल अभी हमने देखे, ये लार्ज स्केल में यूज किए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। अभी हमने देखा एक ट्रे रखते नीचे, डाई के ऊपर लगा रहता है, तो उसमें हमने देखा डाई लगी रहती है। इन डाई से चूर्ण भरने हेतु एक डिस्पेंसर तथा स्कूप होता है, जिसके द्वारा डाई से चूर्ण भरे जाते हैं। ऊपर में अतिरिक्त पिन सेट भी होती है, जो कि टेस्ट सेट कर रहे हैं फिर कार्य में प्रयोग करते हैं। हमने देखा ना, नीचे हमने डाई रख दिया, फिर ऊपर से हमने पाउडर डाल दिया, फिर से हमने ऊपर से डाई रख के उसको कंप्रेस कर दिया और वो कैप्सूल के फॉर्म में बाहर आ गई। ट्रे को हटाकर फिर हम कैप्सूल को अच्छे से देख सकते हैं। ऑइंटमेंट मिक्सर, Packaging machinery. अब हम देखते हैं ऑइंटमेंट मिक्सर। देखिए तो ऑइंटमेंट मिक्सर ऐसे काम करता है। जो वर्टिकल सिलेंडर मिक्सर के जरिए वर्टिकल सिलेंडर शेल्स होते हैं, फिर हमने देखे ऐसे इसके अंदर उठाकर ये ब्लेड से नीचे करके हटाया जा सकता है। मिक्सिंग ब्लेड बाउल होते हैं, नीचे बाउल होते हैं, जुड़ा रहता है। मिक्सिंग शाफ्ट प्लांटरी गियर ट्रेन होता है, द्वारा चलाया जाता है, जिसे रिंग गियर के चारों तरफ घूमता है, जिससे मिक्सर ब्लेड भी घूमता है। ये भी घूमता है, मिक्सर ब्लेड भी घूमता है। इस प्रकार के मिक्सर के एजिटेटर प्लांटरी मोशन द्वारा गति करता है। ओके, यह अपने एक्सिस तथा केंद्रीय एक्सिस दोनों पर ही गति करते हैं। ओके, जिससे यह बाउल के सभी भागों में गति करते हैं। बाउल के सभी भागों में गति करते हैं, जिसके कारण जो ऑइंटमेंट हम बना रहे हैं वो अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाता है। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा चीजें यहाँ रहेगी और दूसरे ट्यूब में कुछ जा ही नहीं पाएगी, ऑइंटमेंट अच्छे से मिक्स नहीं, सारे द्रव्य अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ओके, प्रयुक्त ब्लेडर इस प्रकार के स्लोप्ड होते हैं, जिससे कि पाउडर ऊपर तथा नीचे गति, ऊपर और नीचे भी गति इसकी करते हैं। अच्छे प्रकार से ब्लेड होते हैं तथा इसमें टम्बलिंग गति भी उत्पन्न नहीं करते। मिक्सिंग हेतु उच्च शेयर का प्रयोग किया जाता है। बाउल को खाली करने हेतु स्कूप या डंपिंग क्रिया प्रयुक्त की जाती है। इससे ऊपर नीचे भी एक्सेस करने के लिए होता है। ओके, गोल गोल रोटेटर भी होता है, एक भी चीज नहीं छूटती है, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं ट्यूब फिलिंग। ट्यूब में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है और एक सेमी ऑटोनॉमिक होता है। तो पहले हम ऑटोमेटिक देखते हैं। प्लीज जो भी हमने ऑइंटमेंट बनाया था उसे मिक्स भी तो करना है ना, इस वजह से इसे देखिए डाटा प्रिंटिंग में भी ये सेम रहता है। जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश में। ये भी आप देख सकते हैं कैसे फील कर रहे हैं लोग। फिर प्रेस कर पा रहे हैं। बस
और ये ट्यूब फिल हो गया। अभी देख ऑटोमेटिक ट्यूब फिलिंग मशीन ऐसे तो ऊपर से ऊपर तक यहाँ पे हमने द्रव्य डाल दिया। फिक्सिंग नोजल, अब ये नीचे से नोजल्स रखे हुए थे तो ऊपर से ट्यूब आ रहे थे हमें से, या फिर ऊपर भी नोजल रखे होते, फिर यहाँ से जो मटेरियल है ट्यूब के अंदर आता है, डिस्चार्जिंग यूनिट, फिर ऊपर से इसे अच्छे से प्रोडक्ट मटेरियल को ट्यूब में निर्धारित मात्रा में लाया जाता है। ओके, और फिर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। और ट्यूब होल्डर्स एक फिक्सिंग नोजल्स थे जिसमें सारे खाली वाले ट्यूब्स भरे थे, फिर डिस्चार्ज में यूनिट में दो ऐसे थे जिसमें डिस्चार्ज हो रहे थे, जिससे जो मटेरियल है वो ट्यूब के अंदर, और ट्यूब होल्डर्स खाली ट्यूब से निर्धारित, फिर उसे होल्ड किया जाए, उसे अच्छे से पैकिंग कर देते हैं। टैंक इस प्रोडक्ट में इस ट्यूब में भरा रखा जाता है, फिर सेटरिंग सीलिंग ट्यूब से सील किया जाता है। ओके, C1 में ये तो छन्नी है, घर में देखी होगी आप लोगों ने। ओके, छन्नी के भी नंबर्स होते हैं, उस प्रकार वो छन्नी यूज में आती है। ओके, 3 नंबर छन्नी, 5 नंबर छन्नी, इस प्रकार से होते हैं। ओके, तो सीव का सामान्य भाषा में चल है, इसका उपयोग सीव सेपरेशन में किया जाता है। साइज का रिडक्शन वही छानने की, तो फिर हमें चूर्ण अच्छे से फॉर्म में मिल जाता है। जो ओवर साइज रहता है ऊपर ही रह जाता है, और जो एकदम बारीक बारीक रहता है वो नीचे आ जाता है छानने से। संरचना आयरन कोटेड होता है, मतलब आयरन से बने तो कोटेड आयरन से कॉपर अलॉय से, स्टेनलेस स्टील से। मेश के प्रकार भी होते हैं, जैसे हमने कहा एकदम बारीकी पतले और एकदम ये मोटी दरदरी वाली छन्नी होती है। इससे बड़े अमाउंट के भी जो पाउडर है वो जा सकते हैं, लेकिन छोटी छन्नी से बड़े वाले ऊपर रहते हैं, एकदम बारीक जो माइनर होता है वही अंदर रहते हैं। मैकेनिकल मेथड होता है, सेडिमेंटेशन मेथड, इलेक्ट्रेशन मेथड होते हैं। ओके, तो इससे ऑसिलेशन वाइब्रेशन हमने देखा था ना, कभी ऑसिलेशन हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, उससे वो छन रहे थे। लिक्विड लिक्विड और ऐसे ऐसे करके वो नीचे छन्नी रखी थी, उस मशीन से गोल गोल घूम जाता। ठीक है, लिक्विड फिलिंग मशीन देखते हैं हम लोग। ये लिक्विड को फिर देखते हैं। देखता था इसे में ये लिक्विड फिलिंग मशीन, ऑटोमेटिक लिक्विड फिलिंग, मैनुअल सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। ये लार्ज कंटेनर टैंक में डिलीवर फिक्स क्वांटिटी होते हैं, इसमें नोजल्स होते हैं, अभी हमने देखे। ईच कंटेनर की एक्यूरेसी उसका वॉल्यूम होता है, तो उसमें पिस्टन से ऑपरेशन डायफ्रागम एक्शन ऑफ, तो उतना वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कम अमाउंट में, क्योंकि बॉटल्स की साइज तो सेम होती है। ओके, तो फिर कांस्टेंट लेवल फिलिंग होती रहती है। Fillers में rotatory भी होते हैं, remain circle through the filling machine when the liquid is filled into bottle, other containers moves forward where sealing is done। फिर वो आगे मूव, जो फिल हो गए वो आगे मूव होते हैं, और फिर उस पे सील लगाए जाते हैं, ढक्कन लगाया जाता है, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी हो जाता है। डिस्टिलेशन प्लांट, अब हम देखते हैं डिस्टिलेशन। ये तो हमने बड़े अमाउंट में देखना है, अभी हमें देखें। ये हमारे डिस्टिलरी का डिस्टिलेशन प्लांट है। डिस्टिलेशन, जहाँ से डिस्टिलेशन फर्मेंटेशन का प्लांट ऑपरेट किया जाता है। इधर कूलिंग टावर का सेक्शन है। मैं बहुत दिनों से शॉर्ट्स अपलोड नहीं कर पा रहा था, सोचा आपको एक बार फिजिकल ओवरव्यू दिखाते हैं डिस्टिलेशन प्लांट का। ये है हमारा डिस्टिलेशन, ये हमारे डिस्टिल। ओके, ये तो हमने देखा नॉर्मल अमाउंट पे, ये इन्होंने जो बताया बड़ी बड़ी कंपनीज में, जो जिस कंपनी में काम करे उस कंपनी का देखा था। तो डिस्टिलेशन प्लांट्स इतने बड़े बड़े होते हैं। ये सेम सेम जो प्रोसेस हमारे इसमें होती है ना, सेम इसमें भी होती है। तो वही दिखाना है, तो हम देखते हैं इसमें
डिस्टिलेशन प्लांट्स में सामान्य रूप में होता है। जो डिस्टिलेशन प्लांट में 3 भाग में होते हैं, एक स्टील कंडेंसर और रिसीवर, जिसमें इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन स्टील उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हीटिंग डिवाइसेस होते हैं। कंडेंसर जिसमें वो कंडेंस कर लेते हैं इतना लॉन्ग, इसमें रूट रखते हैं कि वो कंडेंसर ठंडा हो जाता है अपने आप। ओके, इसमें सिंगल सरफेस कंडेंसर भी होता है, डबल सरफेस का मल्टी टेबलर्स भी होता है। ठीक है, तो ठंडा करने का काम करते हैं। और उसके बाद एक रिसीवर होता है जिसमें वो सब कुछ जमा हो जाता है। अब एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ आएगा। स्ट्रिप पैकिंग मशीन, अब हम देखते हैं स्ट्रिप पैकिंग मशीन कैसी होती है। पैकिंग मशीन हम देखते हैं स्ट्रिप पैकिंग मशीन को कैसे यूज किया जाता है। देखिए, बहुत सारी चीजें बनती हैं। This is a button-controlled strip packing machine designed for capsules. It's user-friendly, stable, and compact, making it ideal for R&D or small-scale production. Follow us for more innovative strip packing solutions. ठीक है, अभी हम देख ले स्ट्रिप पैकिंग मशीन कैसे थे। इसमें ऑटोमेटिक स्ट्रिप पैकिंग मशीन होती है, जिसके कारण टैबलेट कैप्सूल स्ट्रिप के रूप में अच्छे से पैक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक वाइब्रेटर होता है, ठीक है, शूट होता है, एक सीलिंग रोलर होता है, स्लिटिंग होता है, ड्रॉर ब्रशेस होता है, कटर होता है, क्योंकि अच्छे वाइब्रेटर जिससे वो अच्छे से मेडिसिन होते हैं वो किसी चिपक से ना अच्छे से मूव हो जाए। फिर उसको सेपरेट करते हैं, फिर इसमें सीलिंग रोलर होता है, फिर एक प्रॉपर स्लिटिंग में एक प्रॉपर वो अरेंज होके आ जाते हैं, प्रॉपर वे होता है उनका, उसके एक के बाद एक के बाद एक। फिर ड्रॉ ब्रशेस होता है, फिर ठीक है, उसमें उसका पैक कर दिए, स्लिटिंग उसका पैक हो गया। ओके, फिर उसके बाद कटिंग की 4 की स्ट्रिप, 6 की स्ट्रिप, उसको अच्छे से कट करने के लिए। ओके, अब हम देखते हैं पाउच फिलिंग मशीन। वर्टिकल फॉर्म फिल सील होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म फिल सील होता है। हम देख लेते हैं पाउच फिलिंग मशीन से। अब ऐसे आप देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमने देख ली जैसे वर्टिकल फॉर्म में फील आते हैं, ठीक है, मुख्य रूप में ऊपर से आते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी होते हैं। मेजर टर्म वर्टिकल फॉर्म से ले तो ऊपर से आते हैं, फिर उसमें मटेरियल भर देते हैं बीच में से, हम देखते हैं। जैसे फिर पाउच फॉर्मर होता है, फिर लिंगर सीलिंग मशीन में पाउच को फिर वो कट कर देते हैं, कंट्रोल कैबिनेट जिसमें होता है। ओके, फिल्म पैकिंग है, जैसे रोलर टेंसर होता है, ठीक, पाउच फॉर्मर जिसमें सीलिंग करते हैं, फिलिंग एंड सीलिंग मशीन। ओके, पाउच को कट करने वाले और एक कंट्रोल कैबिनेट, सारी चीजें यूज होती है पाउच फिलिंग मशीन में। हम देखते हैं पायोमीटर, ये किस लिए, टेम्परेचर मैनेज करने के, मतलब टेम्परेचर देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हम देखते हैं पायोमीटर। उनमें से दूर से उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए टेम्परेचर हम उसको
तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बेसिक्स ओके, इसमें डिस्प्ले की स्क्रीन होती है, बटन्स होते हैं, ओपनिंग जिससे रेज बाहर जाते हैं और हम उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। थर्मोकोपल होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, वर्किंग ऑफ होता है थर्मोकोपल। एक बार हम थर्मोकोपल देख लेते हैं। ओके, A thermocouple sensor is made by joining two different metals together at one end. When this joint gets heated or cooled, it creates a voltage difference at the other end that we can measure to find out the temperature. They come in various metal combinations, each offering a distinct ठीक है, ऐसे थर्मोकोपल भी काम करता है। थर्मोकोपल का कहा जाता यूज हो जाता है पेट्रोलियम में, केमिकल्स में, इसको मेजर करने के लिए, मतलब ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए कहीं आग लग गया सर्किट में वगैरह, तो इसके यूज किया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।